नमस्ते मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल कुकू फैक्ट्स में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं मदर्स डे के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना देर के प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस। क्या आपको पता है इस साल यानी कि 2024 में मातृ दिवस कब मनाया जाएगा? अगर पता है तो कमेंट ज़रूर करें और अगर नहीं पता है तो हम आपको वीडियो के आगे जाके बताने वाले हैं। मातृ दिवस। आधुनिक मातृ दिवस का अवकाश ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में एना जर्विस के द्वारा समस्त माताओं तथा मातृत्व के लिए खास तौर पर पारिवारिक एवं उनके आपसी संबंधों को सम्मान देने के लिए आरंभ किया गया था। मातृ दिवस अनाथ बच्चों के प्रति समाज की कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं द्वारा ममत्व दिखाने का दिन है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उन्हें इस दिन अपनी एक दिन की वात्सल्य देने वाली माँ के लिए अति प्रेम रहता है। सामान्यतः यह दिन यूरोप अमेरिका में ही मनाया जाता है। भारत में जो लोग पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं वो लोग भी इस दिन को मनाने लगे हैं। भारतीय महाद्वीप में इस तरह का कोई दिन नहीं है। भारतीय लोगों के लिए माँ से प्रेम या पिता से प्रेम सदैव ही आजीवन अकल्पनीय एवं अद्भुत रहा है। अब चलिए जानते हैं मदर्स डे के कुछ ऐतिहासिक पूर्ववृत्त। एक विचारधारा ने दावा किया कि मातृ पूजा के रिवाज पुराने ग्रीस से उत्पन्न हुए हैं। जो ग्रीक देवताओं की माँ थी उनके सम्मान में ही मातृ दिवस मनाया जाता है। यह त्योहार एशिया माइनर के आसपास और साथ ही साथ रोम में भी वसंत विषुव के आसपास 10 ऑफ मार्च यानी कि 15 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जाता था। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मदर्स डे की शुरुआत एक अमेरिकन एक्टिविस्ट एना जर्विस से होती है। एना जर्विस को अपनी माँ से खास लगाव था। जर्विस अपनी माँ के साथ ही रहती थी और उन्होंने कभी शादी भी नहीं की थी। माँ के गुजर जाने के बाद एना ने माँ से प्यार जताने के लिए मदर्स डे की शुरुआत की। तब से हर साल मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर मदर्स डे 2024 में कब पड़ रहा है। जी हाँ, इस साल की मदर्स डे पड़ रहा है मई के 12 तारीख को। प्राचीन रोमवासी एक अन्य छुट्टी मनाते थे जिसका नाम है मैट्रोनालिया, जो जुनों को समर्पित था। यद्यपि इस दिन माताओं को उपहार दिया जाते थे। यूरोप और ब्रिटेन में कई प्रचलित परंपराएं हैं जहां एक विशिष्ट रविवार को मातृत्व और माताओं को सम्मानित किया जाता है, जिसे मदरिंग संडे कहा जाता था। मदरिंग संडे समारोह अग्निकांड सहित लितुर्गिकल कैलेंडर का हिस्सा है, जो कई ईसाई उपाधियों और कैथोलिक कैलेंडर में लेतारे संडे, चौथे रविवार, लेंट में वर्जिन मेरी और मदर चर्च को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता था। परंपरा अनुसार इस दिन प्रतीकात्मक उपहार देने तथा कुछ परंपरागत महिला कार्य जैसे अन्य सदस्यों के लिए खाना बनाने और सफाई करने को प्रशंसा के संकेत के रूप में चिन्हित किया गया था। मातृ दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कई देशों में 8 मार्च को भी मनाया जाता है। अब चलिए जानते हैं आखिर मदर्स डे का महत्व है क्या। मातृ दिवस माता को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। एक माँ का आंचल अपने संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। माँ का प्रेम अपने संतान के लिए इतना गहरा और अटूट होता है कि माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ लेती है। एक माँ का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। एक माँ बिना ये दुनिया अधूरी ही है। कहते हैं ना, भगवान हर एक घर में नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने
माँ को भेजा है। मातृ दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना भी होता है। अब चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और इससे जुड़ी कुछ परंपराएं। अधिकांश देशों में मातृ दिवस हाल ही में पालन की गई छुट्टियों से व्युत्पन्न है, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में विकसित हुई है। जब यह अन्य देशों और संस्कृतियों के द्वारा अपनाया गया था, तब इसे दूसरा अर्थ दिया गया था, जो अलग घटनाओं अर्थात धार्मिक घटनाओं हो या फिर ऐतिहासिक या फिर पौराणिक से जुड़े थे और अलग अलग तारीख या तारीखों पर मनाए जाते थे। कुछ देशों में पहले से ही मातृत्व का सम्मान करने के लिए समारोह था और उन्होंने समारोह का पालन करने के लिए अपनी स्वयं की मां को गुलनार फूल और अन्य उपहार देने जैसे कई बाहरी विशेषताएं अमेरिकन छुट्टियों से ली गई। विभिन्न देशों में इस समारोह को मनाने का अपना अपना तौर तरीका है। कुछ देशों में अगर मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य पर अपनी मां को सम्मानित नहीं किया गया तो यह अपराध माना जाता है। कुछ देशों में यह एक छोटे से प्रसिद्ध त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, जो अप्रवासियों या फिर मीडिया के अनुसार विदेशी संस्कृति वैसे ही जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका में दिवाली का त्योहार की देन है। अगर हम धर्म से जुड़ी कुछ बातें कहें तो कैथोलिक धर्म में ये छुट्टी वर्जिन मैरी के श्रद्धांजलि देने की प्रथा के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू परंपरा में इसे माता तीर्थ औसी या मदर पिलिग्रिमेज फोर्टनेट कहा जाता है और यह हिंदू जनसंख्या वाले देशों विशेष रूप से नेपाल में मनाया जाता है। अब अगर हम देशों की बात करें तो पहले अफ्रीकी की बात करते हैं। कई अफ्रीकी देशों ने एक ही तरह का मातृ दिवस मनाने का तरीका ब्रिटिश परंपरा से अपनाया है। हालांकि मातृ दिवस मनाने के कई समारोह और घटनाएं जो अफ्रीका के यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशित होने से पहले कई विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत अफ्रीकन महाद्वीप में मनाया जाता था। अगर हम चीन की बात करें तो चीन में मातृ दिवस अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। चीन में इस दिन उपहार के रूप में गुलनार का फूल, जो बहुत ही लोकप्रिय है, सबसे अधिक बिकते हैं। ये दिन गरीब माताओं की मदद के लिए 1997 में निर्धारित किया गया था, खास तौर पर लोगों को उन गरीब माताओं की याद दिलाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि पश्चिम चीन में रहती थी। हाल ही के कुछ सालों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ही हॉकियों ने माता यानी कि मातृ दिवस को मैंगमू, जो मैंग जी की माँ थी, की याद में कानूनी मान्यता देने के लिए हिमायत की और नैतिकता के प्रवक्ताओं की मदद से गैर संगठन बनाया, जिसका नाम था चाइनीज मदर फेस्टिवल प्रमोशन सोसाइटी। उन्होंने पश्चिमी उपहार गुलनार के बदले सफ़ेद लिली देने के लिए कहा, जो प्राचीन समय में चीनी महिलाओं द्वारा तब लगाया जाता था जब उनके बच्चे अपना घर छोड़कर जाते थे। सिर्फ कुछ छोटे शहरों के अलावा ये एक अनौपचारिक त्यौहार रह गया है। अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में मातृ दिवस प्रस्तुति मंदिर में यीशु के रूप में पूर्वी रूढ़िवादी द्वारा मनाया जाता था, क्योंकि थियोटोकस यानी कि परमेश्वर की माँ, जो मसीहों को यरूशलेम के मंदिर तक लाने के कारण प्रमुख रूप से इस उत्सव से संलग्न है, इसलिए यह दावत माताओं के साथ जुड़ी है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और हाँ, ये भी बताएं कि आज मदर्स डे पे आपने अपने मम्मा को क्या गिफ्ट दिया। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए अध्याय संग। तब तक के लिए धन्यवाद।